Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 31 of MTH 426 Introduction to Meyer Theory. Dear students, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सिंपल फंक्शंस. सिंपल फंक्शंस जो होते हैं ये मैथमेटिक्स में और इन पर्टिकुलर एनालिसिस में बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इनकी इम्पॉर्टेंस अभी कुछ देर तक मैं आपको बताता हूं कि सिंपल फंक्शंस कहाँ कहाँ हमने यूज करने हैं और कैसे करते हैं. इनफैक्ट सिंपल फंक्शंस जो है इनकी मेजरेबिलिटी क्या है और इनकी मेजरेबिलिटी चेक कैसे की जाती है, ये आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है. आज के लेक्चर शुरू करने से पहले हम एक नजर डालते हैं प्रीवियस लेक्चर्स के रिव्यू पे. डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल दैट a function f defined on a domain D is said to be measurable if for each alpha belonging to R the set X belongs to D such that f of x greater than alpha is measurable. यहाँ मैंने आपको बताया था कि हम जस्ट लुबेग मेजरेबल जो फंक्शन हैं उन्हीं को फोकस कर रहे हैं, इसलिए ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है ये लुबेग मेजरेबल फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है और इसको हम जस्ट मेजरेबल फंक्शन कह रहे हैं, या कंफ्यूजन ना हो तो जस्ट मेजरेबल कह रहे हैं. अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो अभी तक हमने पढ़ा है इस चैप्टर में उनको देखते हैं. हमने देखा था कि अगर x belongs to D such that f of x greater than alpha is measurable, this implies x belongs to D such that f of x greater than or equal to alpha is measurable. और इस सेट की मेजरेबिलिटी इंप्लाइज करती है कि x बिलोंग्स टू D such that f of x is less than alpha is measurable. फर्दर इस सेट की मेजरेबिलिटी इंप्लाइज करती है कि x बिलोंग्स टू D such that f of x less or equal to alpha is measurable. Also x belongs to D such that f of x equal to alpha is measurable even if alpha belonging to R extended. तो ये तो एक मेजरेबल फंक्शंस के इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे कि फंक्शन के मेजरेबल होने से ये सेट मेजरेबल, और इस सेट की मेजरेबिलिटी इंप्लाइज करती है कि ये जितने भी सेट्स मैंने लिखे हैं ये सारे मेजरेबल हो जाते हैं. देन हमने डिस्कस किया था कि इफ f इज ए फंक्शन देन पॉजिटिव पार्ट ऑफ दिस फंक्शन इज मैक्सिमम ऑफ f ऑफ x आर 0. तो इसको हमने f आर 0 लिखा था. And negative part of the function is maximum of minus f and 0. This is equal to minus f r 0. Also हमारी observations थी कि f equal होता है f पॉजिटिव माइनस f नेगेटिव को. लेटर ऑन हमने इसको प्रूव भी किया था. और सेकंड मॉड ऑफ f इज इक्वल टू f पॉजिटिव प्लस f negative. That is absolute value of function f is equal to positive part of f plus negative part of f. इन रिजल्ट्स के बाद हमने नेक्स्ट ये देखा था कि if f from D to R is a measurable function, then restriction
of f to A, where A is subset of D and A is measurable, that is किसी measurable function की restriction आप एक ऐसे सेट पे लें जो measurable हो तो restriction भी measurable होती है। अब इस रिजल्ट को यूज करके हमने 3-4 रिजल्ट फर्दर प्रूव किए थे अबाउट रिस्ट्रिक्शन ऑफ मेजरेबल फंक्शन। देन हमने एक और रिजल्ट देखा था, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इफ f is defined on a set D such that Lebesgue outer measure of D is equal to 0, then f is measurable। That is हर वो फंक्शन जो एक ऐसे सेट पे डिफाइंड हो जिसकी Lebesgue आउटर मेजर 0 हो, वो फंक्शन मेजरेबल होता है। इस रिजल्ट से मैंने कहा था कि हर वो फंक्शन जो सेट ऑफ रैशनल नंबर पे डिफाइंड है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है, या किसी भी फाइनाइट या काउंटेबल सेट पे डिफाइंड है, वो मेजरेबल फंक्शन होगा, बिकॉज जितने भी काउंटेबल सेट हैं उन सब की Lebesgue आउटर मेजर 0 होती है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट नेचुरली क्वेश्चन ज़हन में ये आता था कि क्या नॉन मेजरेबल सेट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो नॉन मेजरेबल सेट्स की एग्जिस्टेंस तो हमने लास्ट चैप्टर में देख ली थी। अब नॉन मेजरेबल सेट्स के कोरस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पे देखना था कि क्या कोई फंक्शन ऐसा है जो नॉन मेजरेबल हो। तो हमने एफ फंक्शन डिफाइन किया था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू काई ई ऑफ एक्स माइनस 1/2, वेयर काई ई is characteristic function and E सबसेट है 0-1 का is a non-measurable subset of 0-1। तो ये एक ऐसा फंक्शन था जो मेजरेबल फंक्शन नहीं था। इट मींस नॉन मेजरेबल फंक्शंस भी एग्जिस्ट करते हैं। देन हमने देखा था कि इफ f एंड g आर मेजरेबल ऑन सेम measurable domain D and C belonging to set of real number, then first thing F plus C, second C into F, third F plus G, fourth part F minus G, fifth part F into G, sixth part F over G provided that G is non-zero in D, seventh part इसी तरह हमने देखा था F R G, and eighth part which is in fact F and G are measurable। तो नोट करें कि सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोशेंट और एंड, ट्रांसलेशन और मैग्निफिकेशन एक मेजरेबल फंक्शंस की फिर मेजरेबल होती है। डियर स्टूडेंट्स, इन फंक्शंस के बाद नेक्स्ट हमने ऑब्जर्व किया था कि अगर हम एक सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन लें, एफ एन एक सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन लें, then maximum of fn, second minimum of fn, third infimum of fn, supremum of fn, limit superior,
limit inferior are measurable। तो इन सब का टेक्निकली मैंने आपको प्रूफ बताया था कि कैसे होते हैं। इन ऑल पार्ट्स के हमने प्रूफ्स देखे थे कि ये सारे मेजरेबल हैं। फर्दर हमने एक इंपॉर्टेंट रिमार्क ये देखा था कि इफ f इज मेजरेबल देन सो mod f, but converse is not true। दैट इज अगर फंक्शन मेजरेबल हो तो उसका मॉड मेजरेबल होता है, लेकिन मॉड के मेजरेबल होने से जरूरी नहीं कि फंक्शन मेजरेबल हो। जैसे ये काउंटर एग्जांपल मैंने दी थी कि अगर आप ई एक सबसेट ऑफ हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड इंटरवल 0 1 लें जो नॉन मेजरेबल हो, तो ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका मॉड इनफैक्ट 1/2 के इक्वल आता है, जो मेजरेबल है बीइंग ए कांस्टेंट फंक्शन, बट f is non-measurable। इसके बाद हमने देखा था कि रिस्ट्रिक्शन जब भी किसी एक मेजरेबल सेट्स पे लें तो वो भी मेजरेबल होती है, जैसे मैंने इससे पहले मेंशन किया। तो ये तो रिव्यू था मेजरेबल फंक्शन से रिलेटेड, जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं उनका एक क्विक रिव्यू था। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि हम सिंपल फंक्शन के टॉपिक को फोकस करेंगे। तो सिंपल फंक्शन की डेफिनेशन पे जाने से पहले हम कुछ रिजल्ट्स देखते हैं जो मेजरेबल फंक्शन से रिलेटेड हैं। सो फर्स्ट थ्योरम इज लेट f बी अ मेजरेबल फंक्शन एंड g एन ओपन सेट, देन x such that f of x belongs to g is a measurable set। गिवन है f एक measurable फंक्शन है और g एक ओपन सेट है, तो हमने शो करना है कि ऐसे तमाम पॉइंट्स का सेट जिनका इमेज इस ओपन सेट से बिलोंग करे, ये सेट मेजरेबल सेट होता है। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल दैट एनी open set in R, set of real number, can be expressed as a countable union of disjoint open intervals। ये टोपोलॉजी का जब हमने रिवीजन की थी तो मैंने आपको ये पॉइंट बताया था कि सेट ऑफ रियल नंबर का कोई भी ओपन सेट लें तो उसको ओपन इंटरवल की काउंटेबल डिसजॉइंट यूनियन में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन है एफ फंक्शन इज मेजरेबल और जी एक ओपन सेट है। सो एज जी इज एन ओपन सेट in R, so G can be expressed as a countable union of disjoint open intervals। That is G is equal to union in, n varies from 1 to infinity, where in is equal to say an bn। ये in एक ओपन इंटरवल मैंने ले लिया और G हम इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब नोट करें कि हमने शो ये करना है कि दिस सेट इज मेजरेबल। अब इस सेट को मेजरेबल प्रूव करते हैं। Now x such that f of x belongs to G is equal to union n varies from 1 to infinity, x such that
f of x is less than bn intersection x such that f of x is greater than an। अब मेरा क्लेम ये है कि ये सेट इनफैक्ट इस सेट के इक्वल है। डियर स्टूडेंट ऑब्जर्व करें, अगर मैं इस क्लेम को वेरीफाई कर लेता हूं तो फिर f की मेजरेबिलिटी इंप्लाइज कर रही है कि ये सेट मेजरेबल होगा, क्योंकि जैसे स्टार्ट में मैंने रिवीजन में आपको बताया कि जब भी f मेजरेबल हो तो डोमेन के ऐसे पॉइंट जिसमें इमेज ऑफ x अंडर f लेस देन अल्फा हो ये मेजरेबल होते हैं, और इसी तरह स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा वाले इमेजेस का जो सेट बन रहा है ये भी मेजरेबल है। तो अब f के मेजरेबल होने से ये सेट और ये सेट दोनों मेजरेबल सेट्स हो जाएंगे। मेजरेबल सेट्स की इंटरसेक्शन मेजरेबल होती है और मेजरेबल सेट्स की काउंटेबल यूनियन भी मेजरेबल होती है। तो इनफैक्ट अगर ये रिजल्ट हम वेरीफाई कर लेते हैं तो प्रूव हो जाएगा कि दिस सेट इज मेजरेबल। अब हम इस क्लेम को वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले मैं पॉइंट इस सेट में लेता हूं और इसमें शो करता हूं, एंड देन कन्वर्सली लेट y belongs to x such that f of x belongs to g. This implies f of y belongs to g, which is equal to union n varies from 1 to infinity in, and this implies f of y belongs to in for some n, और in इक्वल है an bn के, and this implies an is less than f of y and f of y is less than bn, and this implies an is less than f of y and fy is less than bn, or f of y is greater than an and f of y is less than bn, and this implies y belongs to x such that f of x greater than an and y belongs to x such that f of x is less than bn। अब y पॉइंट इन दोनों सेट्स में है तो ऑफ कोर्स इनकी इंटरसेक्शन से बिलोंग करेगा। x such that f of x greater than an intersection x such that f of x is less than bn, and this implies y belongs to union n varies from 1 to infinity x such that f of x greater than an intersection x such that f of x is less than bn। डियर स्टूडेंट, इस प्रूफ को रिविजिट करते हैं। यहां तक देखें, गिवन ये था कि f एक मेजरेबल फंक्शन है और g एक ओपन सेट है। टारगेट हमारा ये था कि ऐसे तमाम पॉइंट्स का सेट जिसमें इमेज ऑफ x अंडर f बिलोंग करता है g से, ये सेट एक मेजरेबल सेट है। अब g क्योंकि ओपन सेट है इन R, so by theorem we can express g as a countable union of disjoint open intervals। so g को मैंने countable union of disjoint open interval लिख लिया। देन मैंने क्लेम ये किया कि डोमेन के ऐसे पॉइंट जिनका इमेज g सेट से बिलोंग करता है, ये सेट इनफैक्ट इस यूनियन के इक्वल है। अब इस क्लेम को वेरीफाई करने के लिए मैंने एक पॉइंट y लिया इस सेट से, y यूनियन में आ गया तो y किसी ना किसी इंटरवल से बिलोंग कर गया तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज कोई भी पॉइंट जो ओपन इंटरवल ए बी से बिलोंग करे तो वो a से ग्रेटर होता है और b से लेस होता है। सो f ऑफ y an से ग्रेटर होगा और bn से लेस होगा। अब इस डबल इनइक्वालिटी को ब्रेक किया टू सिंगल इनइक्वालिटीज में, तो f ऑफ y ग्रेटर देन an आया और f ऑफ y लेस देन bn। इट मीन्स y बिलोंग कर गया इस सेट से भी और इस सेट से भी। जब दोनों सेट में आया तो इनकी इंटरसेक्शन से बिलोंग कर गया। अब इस तरह के अगर एक भी से nth सेट्स में आइए तो ये यूनियन से बिलोंग कर जाएगा। सो x such that f of x belongs to
G is subset of union n varies from 1 to infinity x such that f of x greater than an intersection x such that f of x is less than bn. अब इसका रिवर्स इंक्लूजन प्रूव करना है, सो लेट कर लेते हैं कि y इस यूनियन में है, यूनियन में है तो किसी कुछ सेट्स में होगा, से y इस सेट में है, अगर y इस सेट में है तो y इस सेट में भी होगा और इसमें भी होगा। जब y इस सेट में है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और इसको करेगा, मीन्स f ऑफ y लाई कर जाएगा बिटवीन a एंड n, bn मीन्स f ऑफ y बिलोंग कर गया in से। जब f ऑफ y बिलोंग कर गया in से तो in तो सबसेट है यूनियन एन in का यानी g का, सो f ऑफ y बिलोंग कर गया g से, f ऑफ y g में है तो y इस सेट से बिलोंग कर गया। सो इसी आर्गुमेंट को आप रिवर्स करते जाएं तो आपके पास रिवर्स इंक्लूजन आ जाएगा। वर्किंग बैकवर्ड वी ऑब्टेन रिवर्स इंक्लूजन। सो हमने ये देखा कि x such that f of x belongs to G, दिस सेट इस यूनियन के इक्वल आ गया। अब राइट हैंड साइड पे हर सेट मेजरेबल है, मेजरेबल की काउंटेबल यूनियन मेजरेबल तो राइट हैंड साइड मेजरेबल होगी। सिंस राइट हैंड साइड ऑफ 1 इज मेजरेबल, this implies left hand side of 1 is measurable, and this implies x such that f of x belongs to G is measurable. आई होप कि ये रिजल्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। Let f be any real valued function defined on a measurable domain D and G an open set in R, then f is measurable if and only if f inverse G is measurable. Dear students, recall that in topology we have a theorem f is continuous if and only if inverse image of each open set is open. That is, अगर f फंक्शन हो टोपोलॉजी x to y, then f is continuous if and only if f inverse v is open for each open set v in y. तो अब ये भी कुछ इसी टाइप का थ्योरम है कि f एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो एक मेजरेबल सेट D पे डिफाइंड है और G एक ओपन सेट है इन R। तो हमने शो ये करना है कि f इज मेजरेबल इफ एंड ओनली इफ f इनवर्स G इज मेजरेबल। सो लेट f इज मेजरेबल। टू प्रूव f inverse G is measurable for each open set G in R. As G is open, so G can be expressed as a countable union of disjoint
ओपन इंटरवल्स। जैसे कि हमने प्रीवियस थ्योरम में देखा, एग्जैक्टली सेम आर्गुमेंट कि जी को हम ओपन इंटरवल्स की डिसजॉइंट यूनियन में लिख सकते हैं। दैट इज जी इज इक्वल टू यूनियन ए एन बी एन वेरीज फ्रॉम 1 to infinity. Dear student, note that the interval a n b n can be written as minus infinity to b n intersection with a n to infinity. Therefore, g can be written as union n varies from 1 to infinity, और a n b n इंटरवल को मैं लिख रहा हूं माइनस इन्फिनिटी टू बी एन इंटरसेक्शन ए एन टू इन्फिनिटी। ये कॉमन पॉइंट्स हैं, माइनस इन्फिनिटी टू बी एन और ये ए एन टू इन्फिनिटी में। एंड दिस इंप्लाइज एफ इनवर्स जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ यूनियन एन वेरीज फ्रॉम 1 to infinity माइनस इन्फिनिटी बी एन इंटरसेक्शन ए एन टू इन्फिनिटी। और ये आप जानते हैं कि दिस इज इक्वल टू यूनियन एन वेरीज फ्रॉम 1 to infinity एफ इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू बी एन इंटरसेक्शन विद ए एन टू इन्फिनिटी। एंड दिस इज इक्वल टू यूनियन एन वेरीज फ्रॉम 1 to infinity एफ इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू बी एन इंटरसेक्शन एफ इनवर्स ऑफ ए एन टू इन्फिनिटी। एंड दिस इज इक्वल टू यूनियन एन वेरीज फ्रॉम 1 to infinity x such that f of x is less than bn intersection x such that f of x is greater than an. So f इनवर्स g को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं as f is measurable. This implies right hand side of 1 is measurable. अब राइट हैंड साइड क्यों मेजरेबल हुई? क्योंकि f की मेजरेबिलिटी से ये दोनों सेट्स मेजरेबल हो गए, मेजरेबल्स की काउंटेबल यूनियन मेजरेबल, सो राइट हैंड साइड इज मेजरेबल. दिस इंप्लाइज f इनवर्स g इज मेजरेबल. सो हमने देखा जी कि अगर हमारे पास f एक मेजरेबल फंक्शन हो तो टारगेट ये था कि f इनवर्स g को मेजरेबल शो करना है. इसके लिए g मैंने एक ओपन सेट लिया रियल लाइन में. अब रियल लाइन का हर ओपन सेट ओपन इंटरवल की डिसजॉइंट यूनियन में लिखा जा सकता है. सो g को मैंने ओपन इंटरवल्स की डिसजॉइंट यूनियन में लिख दिया. इसके बाद नेक्स्ट मैंने f इनवर्स g अप्लाई किया. f इनवर्स g अप्लाई किया तो बाय डेफिनेशन और बाय प्रॉपर्टीज ऑफ f इनवर्स हम इसको इस इक्वेशन 1 तक ले आए. अब f मेजरेबल है तो इस 1 की राइट हैंड साइड मेजरेबल. राइट हैंड साइड मेजरेबल होने का मतलब ये है कि f इनवर्स g इज मेजरेबल. अब इसका कन्वर्स देखते हैं. कन्वर्सली लेट इनवर्स image of each open set G in R is measurable. To prove F is measurable, अब डियर स्टूडेंट नोट करें कि ये वो डी डोमेन थी, मेजरेबल डोमेन, ये आर है. अब हमें गिवन है कि यहां पे हम कोई भी ओपन सेट जी लें तो इस जी का जो इनवर्स इमेज आएगा डी में एफ इनवर्स जी, ये सेट गिवन है मेजरेबल.
टारगेट हमारा ये है कि हमने प्रूव करना है कि ये फंक्शन जिसके अंडर एफ के अंडर इनवर्स इमेज लिए जा रहे हैं, ये फंक्शन भी मेजरेबल है. सो फॉर दिस वी हैव टू प्रूव फॉर ईच alpha belonging to R, the set X such that f of x greater than alpha is measurable. अब नोट करें कि हमारे पास D ये सेट है, ये R है और ये अल्फा है. तो अब इनफैक्ट हमने शो ये करना है कि डोमेन के उन पॉइंट्स का सेट जिनका इमेज अल्फा से ग्रेटर है, इस सेट को मेजरेबल शो करना है. एज x such that f of x greater than alpha is equal to inverse image of alpha to infinity, बिकॉज आप अल्फा से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं, इस सेट का इनवर्स इमेज लें तो ऑफ कोर्स ये वो सेट बनेगा डोमेन के पॉइंट्स का जिनका इमेज ग्रेटर देन अल्फा है. एज अल्फा टू इन्फिनिटी इज एन ओपन सेट in R, so by given condition f inverse alpha infinity is measurable. क्योंकि गिवन है कि हर ओपन सेट का इनवर्स इमेज मेजरेबल है, सो f इनवर्स अल्फा इन्फिनिटी मेजरेबल है. जब ये सेट मेजरेबल है तो ये सेट तो इक्वल है x such that f of x greater than alpha. This implies x such that f of x greater than alpha is measurable. So dear students, ये एक important result था जिसमें हमने देखा कि f अगर एक रियल वैल्यूड फंक्शन हो जो किसी मेजरेबल डोमेन पे डिफाइंड हो और g एक ओपन सेट इन R ले लें तो देन f मेजरेबल होता है इफ एंड ओनली इफ f इनवर्स g इज मेजरेबल. अब नेक्स्ट हम थ्योरम डिस्कस करते हैं. सेम रिजल्ट अबाउट क्लोज सेट्स. इफ f इज ए क्लोज सबसेट्स ऑफ R, देन द सेट f इनवर्स f इज मेजरेबल इफ एंड ओनली इफ f इज मेजरेबल. तो जिस तरह हमने देखा कि अगर रियल लाइन के हर ओपन सेट का इनवर्स इमेज मेजरेबल हो तो फंक्शन मेजरेबल होता है. अब सेम रिजल्ट हम देखने लगे कि अगर सेट ऑफ रियल नंबर के हर क्लोज सबसेट का इनवर्स इमेज मेजरेबल हो तो f इटसेल्फ मेजरेबल होता है एंड कन्वर्सली. प्रूफ देखते हैं इसका. सपोज f इज मेजरेबल. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लेट कर लिया है कि फंक्शन इज मेजरेबल एंड कैपिटल F इज ए क्लोज सेट इन R. टू प्रूव F इनवर्स F इज मेजरेबल. As f is closed in R, this implies f complement is open in R. क्योंकि क्लोज सेट का कॉम्प्लीमेंट एक ओपन सेट होता है. सो बाय लास्ट थ्योरम f इनवर्स ऑफ f complement is measurable. क्योंकि प्रीवियस थ्योरम में हमने देखा है कि अगर स्मॉल f फंक्शन मेजरेबल हो तो हर ओपन सेट का इनवर्स इमेज
मेजरेबल होता है। तो स्मॉल एफ फंक्शन गिवन है, मेजरेबल है, और एफ कॉम्प्लीमेंट एक ओपन सेट है। सो बाय प्रीवियस थ्योरम एफ इनवर्स ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट इज मेजरेबल एंड दिस इंप्लाइज एफ इनवर्स ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज मेजरेबल। क्योंकि अगर कोई सेट मेजरेबल हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल होता है। सो एफ इनवर्स एफ कॉम्प्लीमेंट सेट मेजरेबल है तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल होता है। एंड दिस इंप्लाइज एफ इनवर्स ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज मेजरेबल एंड दिस इंप्लाइज एफ इनवर्स एफ इज मेजरेबल। सो यहां तक हमने शो कर दिया कि अगर एफ फंक्शन मेजरेबल हो तो एफ के अंडर किसी भी क्लोज सेट का इनवर्स इमेज लें तो वो सेट भी मेजरेबल सेट होता है। कन्वर्सली गिवन इनवर्स इमेज ऑफ ईच क्लोज सेट is measurable. To prove f is measurable. अब f को measurable शो करने के लिए लेट कर लेते हैं G be an open set in R. This implies G complement is closed in R and this implies f inverse of G complement is measurable. अब ये क्यों measurable होगा? क्योंकि गिवन है कि हर क्लोज सेट का इनवर्स इमेज measurable होता है। सो f inverse G complement is measurable and this implies f inverse G complement का complement which is equal to in fact f inverse of G complement का complement and this is equal to f inverse G is measurable. So dear students, हमने देखा कि अगर G एक ओपन सेट लें इन R तो इसका इनवर्स इमेज measurable है। Again by last theorem f is measurable. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक मैं सारे स्टेप्स बताता हूँ इस थ्योरम के। इस थ्योरम में गिवन ये था कि f मेजरेबल है और हमने शो ये करना था कि हर क्लोज सेट का इनवर्स इमेज मेजरेबल होता है। तो f हमने एक क्लोज सेट ले लिया इन R, तो हमारा टारगेट ये है कि f इनवर्स f को मेजरेबल सेट शो करना है। अब f क्लोज्ड है तो इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। सो बाय प्रीवियस थ्योरम f इनवर्स f कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल होगा। अब मेजरेबल सेट का कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल, सो f इनवर्स f कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल हो गया। अब f इनवर्स f कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट जो है ये f इनवर्स f के इक्वल है। सो यहां से प्रूव हो गया कि हर क्लोज सेट का इनवर्स इमेज मेजरेबल होता है। अब कन्वर्सली गिवन ये था कि हर क्लोज सेट का इनवर्स इमेज मेजरेबल है और हमने शो ये करना था कि f फंक्शन मेजरेबल है। तो अगेन इस थ्योरम में मैं प्रीवियस थ्योरम यूज करूंगा। यानी प्रीवियस थ्योरम में ये था कि अगर आप ये शो कर दें कि अगर सेट ऑफ रियल नंबर में कोई भी ओपन सेट G लें जिसका इनवर्स इमेज मेजरेबल हो तो f फंक्शन इटसेल्फ मेजरेबल होता है। इसको यूज करने के लिए मैंने G एक ओपन सेट लिया इन R, तो G कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड हो गया। अब गिवन रिजल्ट यूज कर लिया कि क्लोज सेट का इनवर्स इमेज मेजरेबल है। अब ये सेट मेजरेबल तो इसका कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल और कॉम्प्लीमेंट इनफैक्ट f इनवर्स G के इक्वल आया। सो f इनवर्स G इज मेजरेबल। तो ओपन सेट का इनवर्स इमेज मेजरेबल हो गया। सो बाय प्रीवियस थ्योरम f फंक्शन इटसेल्फ इज मेजरेबल। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो हमने प्रीवियस मेजरेबल फंक्शन से रिलेटेड जितने भी रिजल्ट थे वो देखे।
अब नेक्स्ट, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि हमारा आज का टॉपिक है अबाउट सिंपल फंक्शंस, तो आज हम सिंपल फंक्शन और इसकी डिफरेंट करेक्टराइजेशंस को स्टडी करेंगे। अब सिंपल फंक्शंस होते क्या है? अ फंक्शन फाई इज सेड टू बी सिंपल फंक्शन इफ रेंज ऑफ फाई इज फाइनाइट। हर वो फंक्शन जिसकी रेंज फाइनाइट सेट हो वो एक सिंपल फंक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 if x is rational in 0, 1 and -1 if x is irrational in 0, 1। तो ये एक ऐसा फंक्शन मैंने डिफाइन कर लिया जिसकी रेंज एक फाइनाइट सेट है, तो ये एक सिंपल फंक्शन है। तो सिंपल फंक्शन फाई की रेंज ऑलवेज फाइनाइट होनी चाहिए, दैट इज रेंज ऑफ फाई is equal to say a1, a2 up to so on an, a finite set। तो अब कुछ एग्जांपल्स फर्दर देखते हैं सिंपल फंक्शंस की। इसमें सबसे पहली है स्टेप फंक्शन। लेट फाई बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी। वी से दैट फाई इज ए स्टेप फंक्शन इफ देयर इज ए पार्टीशन a is equal to x naught less than x1, in fact this is less than x1 less than x2 up to so on less than xi less than so on less than xn equal to b। that is मैंने ab इंटरवल लिया और ab इंटरवल की एक पार्टीशन ले ली x0, x1, x2 so on, ये जनरल पॉइंट xi plus 1 and so on xn is equal to b। तो आप नोट करो कि मैंने ए बी इंटरवल को सब इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया, x0 से x1, x1 से x2 अप टू सो ऑन xn-1 से xn तक। लेट फाई फ्रॉम ए बी टू आर इज ए फंक्शन सच दैट फाई ऑफ x is equal to x1 dash or say a1 if x belongs to x0, x1। this is a2 if x belongs to x1, x2 and so on an if x belongs to xn-1 and xn। तो आप नोट करो कि ये जो फंक्शन है दिस इज कॉल्ड स्टेप फंक्शन। जिस तरह आप पर्टिकुलरली डिफरेंट टाइप्स के स्टेप फंक्शंस पढ़ते हैं, यूनिट स्टेप फंक्शंस हैं या इसके अलावा भी स्टेप फंक्शंस हैं। तो स्टेप फंक्शन डिफाइन इस तरह होता है कि आप डोमेन को सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दें और हर सब इंटरवल में एक पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर दें फाई फंक्शंस को। तो आप देखें फाई की रेंज एक फाइनाइट सेट बनी, तो फाई जो है ये एक स्टेप फंक्शन है और बेसिकली रेंज फाइनाइट होने से ये सिंपल फंक्शन की एग्जांपल बन गई। अब स्टेप फंक्शंस की मेजरेबिलिटी चेक करते हैं। स्टेप फंक्शन एफ विद मेजरेबल डोमेन इज मेजरेबल। लेट phi be a step function defined in AB. Let phi assumes values a1, a2 up to so on an. To prove phi is measurable, let alpha belonging to R। अब टारगेट देख लें कि मैंने शो करना है x such that phi of x greater than alpha is measurable। जब ये रिजल्ट मैं प्रूव कर लूंगा तो इट मीन्स phi फंक्शन इज मेजरेबल। सो मैं प्रूफ को 3 केसेस में डिवाइड करता हूं। केस 1,
If alpha is less than minimum of a1, a2 up to so on an, then x such that phi of x greater than alpha, ये इंटायर इंटरवल ए बी आएगा। रीजन देखिएगा क्यों, कि सपोज ये इंटरवल है 0-1 और ये रियल लाइन और ये फाई फंक्शन। अब यहां पे नंबर पड़े हुए हैं a1, a2 सो ऑन से an, और अल्फा मैंने इन सारे नंबर्स के मिनिमम से भी लेस लिया है, तो ऑफ कोर्स अंडर दिस फंक्शन फाई ये 0-1 के पॉइंट्स इन पे मैप हो रहे हैं, तो हर पॉइंट का इमेज ग्रेटर देन अल्फा है, इसलिए ये सेट इंटायरली ए बी इंटरवल के इक्वल होगा। एंड दिस इंप्लाइज x such that phi of x greater than alpha is measurable because AB is measurable। क्योंकि हर इंटरवल मेजरेबल होता है, तो इंटरवल के मेजरेबल होने से ये सेट मेजरेबल हो गया। केस 2, if alpha is greater or equal to maximum of a1, a2 up to so on an, then x such that phi of x greater than alpha is in fact empty set, because अब डोमेन 0-1 के पॉइंट्स देखिएगा, तो यहाँ पे नंबर्स हैं a1, a2 so on an, और अल्फा नंबर से यहाँ कहीं है, तो अंडर फंक्शन फाई 0-1 के सारे पॉइंट्स मैप हो रहे हैं इन पॉइंट्स पे, क्योंकि रेंज ये सेट है, तो अल्फा इससे ग्रेटर है, तो इट मींस डोमेन में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसका अंडर फाई इमेज ग्रेटर देन अल्फा हो, सो दिस सेट इज एम्प्टी सेट। एंड दिस इंप्लाइज एक्स सच दैट फाई ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा इज मेजरेबल because phi is measurable। empty set measurable होने से ये सेट भी measurable हो गया। केस 3, if minimum of a1, a2 up to so on an is less than or equal to alpha and less than maximum of a1, a2 up to so on an, यानी अब हम सिचुएशन ये वाली ले रहे हैं कि अल्फा नंबर कई इन पॉइंट्स के इन बिटवीन लाई कर जाए, से ये अल्फा है, ये मिनिमम से ग्रेटर है और मैक्सिमम ऑफ नंबर से लेस है। अब इस केस में क्या होगा, देन दी सेट x such that phi of x greater than alpha can be written as union of open intervals xi plus 1 such that phi of x is equal to ai, say phi of x is equal to aj for some x for x in xj plus 1, and this implies x such that phi of x greater than alpha is measurable, and this implies phi is measurable। तो आप नोट करें कि इस केस में क्योंकि अल्फा मैंने इन बिटवीन लिया है, से मिनिमम ऑफ दीज नंबर से ये ग्रेटर है और मैक्सिमम से लेस है, तो ऑफ कोर्स किसी भी पॉइंट का इमेज लेंगे तो इमेज ये पॉइंट किसी ना किसी सब इंटरवल से बिलोंग करेगा, जिसमें सब इंटरवल को मैंने xj plus 1 कह दिया है, सच दैट फाई ऑफ एक्स इक्वल टू aj होगा। अब फाई ऑफ एक्स aj होगा। अब इस टाइप के सारे इंटरवल्स जो बनेंगे इनकी आप यूनियन लें
तो इंटायर यूनियन जो है वो इस सेट के इक्वल आएगी एक्स साइज दैट फाई ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा। अब हर ये इंटरवल मेजरेबल है, मेजरेबल की फाइनाइट या काउंटेबल यूनियन मेजरेबल होती है, सो इनकी यूनियन मेजरेबल। अब इन इंटरवल्स की यूनियन ये वाला सेट है, सो दिस सेट इज मेजरेबल सेट। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने देखा कि जो स्टेप फंक्शन है वो एग्जाम्पल है सिंपल फंक्शन की और स्टेप फंक्शन मेजरेबल फंक्शन है। अब नेक्स्ट हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं सिंपल फंक्शन की, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड ए सबसेट ऑफ एक्स, देन काई ए ऑफ एक्स, रिकॉल दैट इसको हमने ऐसे डिफाइन किया है, दिस इज इक्वल टू 1 if x belongs to a and 0 if x does not belongs to a or x belongs to x minus a। अब कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं हम इस थ्योरम में। शो दैट इफ a be subset of x then first part characteristic function of a intersection b is equal to characteristic function of a multiplied with characteristic function of b। सो फर्स्ट पार्ट को मैं 2 केसेस में प्रूव करता हूं। केस 1, इफ x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, दिस इंप्लाइज काई ऑफ a इंटरसेक्शन b ऑफ x इज इक्वल टू 1। एज x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, एंड दिस इंप्लाइज काई a of x is equal to 1 and chi b of x is also 1 because x a और b में है, and this implies chi a into chi b of x is equal to 1. So chi of a intersection b is same as chi a into chi b. Case 2, if x does not belongs to a intersection b, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन 2 वेज में डिफाइंड है कि अगर पॉइंट बिलोंग करता है तो इसकी वैल्यू 1 है, और अगर पॉइंट सेट से बिलोंग नहीं करता तो अंडर काई ये फंक्शन इमेज 0 है। अब अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग नहीं करता तो ऑफ कोर्स काई ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऑफ एक्स ये 0 के इक्वल होगा। एज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, दिस इंप्लाइज either x does not belongs to a or x does not belongs to b or x does not belongs to both, and this implies either chi a of x is equal to 0 or chi b of x is equal to 0, and this implies chi a into chi b of x is equal to 0. So chi a intersection b is equal to chi a into chi b in this case. तो all cases को combine करें तो chi of a intersection b is equal to chi of a into chi of b। सेकेंड पार्ट इस थ्योरम का देखिएगा, हमने शो ये करना है कि काई ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू काई ऑफ ए प्लस काई ऑफ बी माइनस काई ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, दिस इंप्लाइज काई ऑफ ए यूनियन बी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। एज एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, so this implies x belongs to A or x belongs to B। यहां से अब हम केसेस में इसको डिवाइड करते हैं। केस 1, if x belongs to A and x belongs to B, this implies chi A of x is 1 and chi B of x is 1. Also note
x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, बिकॉज दोनों सेट्स में है तो इंटरसेक्शन में होगा, एंड दिस इंप्लाइज काई a इंटरसेक्शन b ऑफ x इज इक्वल टू 1। अब आप काई ऑफ a में काई ऑफ b ऐड करें और इसमें से इंटरसेक्शन को सब्ट्रैक्ट करें तो देखें ये 1 + 1 2 - 1 1 होगा। सो दिस इंप्लाइज काई ऑफ a प्लस काई ऑफ b माइनस काई ऑफ a इंटरसेक्शन b ऑफ x is 1. So chi of a union b is equal to chi of a plus chi of b minus chi of a intersection b. Case 2, if x does not belongs to a and x belongs to say b, and this implies chi a of x is equal to 0 and chi b of x is equal to 1. Also x does not belongs to a intersection b because x a में नहीं है. This implies chi of a intersection b of x is 0. So chi of a plus chi of b minus chi of a intersection b of x is equal to 0 plus 1 minus 0. This is equal to 1. Therefore chi of a union b is equal to chi of a plus chi of b minus chi of a intersection b. Similarly अगर हम x belongs to a लें और x does not belongs to b लें तो सेम रिजल्ट आता है जैसे हमने ये प्रूव किया है। केस 3, if x belongs to a and x does not belongs to b, then working as in case 2 we obtain the result. Dear student, इसका थर्ड पार्ट एज ए एक्सरसाइज में छोड़ रहा हूं कि आपने प्रूव करना है कि काई ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस काई ऑफ ए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट थ्योरम में हम कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की मेजरेबिलिटी देखते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन मेजरेबल है या नहीं है। द फंक्शन काई ए डिफाइंड ऑन ए मेजरेबल डोमेन डी इज मेजरेबल इफ एंड ओनली इफ ए इज ए मेजरेबल सबसेट ऑफ डी। तो अब ये डी डोमेन है, ये मेजरेबल है और ये इसका एक ए सबसेट लिया और यहां पे हमने काई ए फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब हमने शो करना है कि अगर ए मेजरेबल हो तो काई ए मेजरेबल होता है और कन्वर्सली अगर काई मेजरेबल हो तो ए भी मेजरेबल होता है। सपोज काई ऑफ ए इज मेजरेबल। टू प्रूव ए इज मेजरेबल, as chi a is measurable, this implies for each alpha belonging to R x such that chi a of x greater than alpha is measurable. Take alpha equal to 0. This implies x such that chi a of x greater than 0 आ गया और ये इनफैक्ट a सेट है क्योंकि अंडर कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन अगर पॉइंट x a से बिलोंग करे तो इमेज 1 होता है और अगर डज नॉट बिलोंग हो तो 0 होता है। तो यहाँ पे क्योंकि इमेज ग्रेटर देन 0 है तो इट मीन्स इमेज 1 है और इमेज 1 उन्हीं पॉइंट्स का आएगा जो a से बिलोंग कर रहे हैं। दैट इज ये अगर 0 है ये 1 है तो ये सारे पॉइंट जो a के हैं ये 1 पे मैप हो रहे हैं और जो a कॉम्प्लीमेंट के पॉइंट हैं वो 0 पे मैप हो रहे हैं एंड दिस इंप्लाइज a इज मेजरेबल। कन्वर्सली गिवन a is measurable, to prove
chi A is measurable. Consider x such that chi A of x ग्रेटर देन अल्फा। अब हम ये देखते हैं कि ये सेट किसके इक्वल है। अब अल्फा पे पहले मैं रिस्ट्रिक्शन लगा देता हूं कि से अल्फा लेस देन 0 है। अब नोट करें डियर स्टूडेंट्स के अगर अल्फा लेस देन 0 हो तो जैसे मैंने पहले बताया कि ये डोमेन डी है, ये इसका सबसेट ए है और ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है। इसका बिहेवियर कुछ यूं है कि ए सेट के सारे पॉइंट्स को 1 पे मैप कर रहा है और जो ए कॉम्प्लीमेंट के पॉइंट्स हैं उन सबको 0 पे मैप कर रहा है। अब अल्फा मैंने यहां ले लिया है, 0 से भी लेस ले लिया है। तो ऑफ कोर्स आप देखो कि जितने भी डी के पॉइंट्स हैं उन सब का इमेज ग्रेटर देन अल्फा आ रहा है। सो यहाँ पे जो ये सेट है एक्स सच दैट का ये ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा, ये इंटायर सेट डी के इक्वल है। इफ अल्फा इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1, अब अल्फा ग्रेटर आर इक्वल टू 1 लें, अल्फा से यहां ले लिया तो आप नोट करो कि अब डोमेन के कौन से पॉइंट्स होंगे जिनका इमेज ग्रेटर देन अल्फा होगा। तो ऑफ कोर्स सारे पॉइंट्स का इमेज लेस देन अल्फा है, सो दिस इज एम्प्टी सेट। और अगर अल्फा हम बिटवीन 0 एंड 1 लें, अब बिटवीन 0 एंड 1 में अल्फा स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, यहां पे है। तो अल्फा यहां होने से अब हो गया क्या कि डोमेन के कौन से पॉइंट्स आएंगे जिनका इमेज ग्रेटर देन अल्फा है, वो सिर्फ ए सेट के पॉइंट्स है। दिस इज इक्वल टू ए। अब डी गिवन है, मेजरेबल है, ए हमने कन्वर्स में लेट किया हुआ है, मेजरेबल है, फाई भी मेजरेबल है, तो मींस ये तीनों सेट मेजरेबल होने से राइट हैंड साइड मेजरेबल होगी। सिंस राइट हैंड साइड इज मेजरेबल, दिस इंप्लाइज एक्स सच दैट chi a of x greater than alpha is measurable, and this implies chi a is measurable. So students आपने नोट किया कि अगर कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन मेजरेबल हो तो वो सेट जिस पे कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं वो मेजरेबल होगा, और कन्वर्सली अगर ये सेट a मेजरेबल है तो chi of a भी मेजरेबल है। अब नेक्स्ट द डिरिक्ले फंक्शन f डिफाइंड ऑन 0 1 इज मेजरेबल। अब डिरिक्ले फंक्शन जो है ये आपको याद होगा कि f ऑफ x की वैल्यू 1 होती है इफ x इज रैशनल इन 0 1 एंड दिस इज 0 इफ x इज इररेशनल इन 0 1। वेल नोन डिरिक्ले फंक्शन। The measurability of f follows from the fact that chi L is measurable for each measurable set L of 0 1। तो क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन मेजरेबल है, सो इस फंक्शन से ये फॉलो हो गया कि f भी मेजरेबल है। अब नेक्स्ट थ्योरम में हम सिंपल फंक्शन का और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस का रिलेशन देखते हैं। इनफैक्ट वेरी ब्यूटीफुल रिलेशन जो ये शो करेगा कि हर सिंपल फंक्शंस को हम एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन लिख सकते हैं। So if phi is a simple function defined on A and attain distinct values a1 up to so on an, then phi can be expressed as summation I varies from 1 to n ai chi of ai, where ai is this set with a is equal to union I varies from 1 to n ai।
तो फाई फंक्शन को हमने इस रिप्रेजेंटेशन में लिखना है जिसमें ए आई ये सेट है. सो लेट x belongs to A such that phi of x is equal to AI. Then x belongs to AI by definition of AI, and this implies chi AI of x is equal to 1. Also, x does not belongs to aj for j is not equal to I, because aj intersection ai is equal to empty set. So this implies chi of aj of x is equal to 0 for all j not equal to I. Now ai can be written as a1 into 0 plus a2 into 0 plus so on plus ai minus 1 into 0 plus ai into 1 plus ai plus 1 into 0 plus and so on plus an into 0. अब ai तो इक्वल है phi of x के, सो phi of x इज इक्वल टू ये फर्स्ट टर्म a1 और नोट करें इसको मैं chi 1 ऑफ x लिख सकता हूं बिकॉज काई a1 ऑफ x जो है ये 0 के इक्वल है. सिमिलरली a2 काई a2 ऑफ x भी 0 है. अप टू सो ऑन ये ai माइनस 1 काई ai माइनस 1 ऑफ x 0 है प्लस ai काई ai ऑफ x 1 के इक्वल है प्लस सो ऑन प्लस an काई an ऑफ x. And this implies phi is equal to summation I varies from 1 to n ai chi of ai. So dear student, आपने नोट किया कि हमने सिंपल फंक्शन phi को कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस के कॉम्बिनेशन में लिख दिया. अब नेक्स्ट ये रिमार्क, the sum difference and product of two simple function is a simple function. of course अगर टू सिंपल फंक्शंस होते हैं तो दोनों की रेंज फाइनाइट होगी, सो सम डिफरेंस और प्रोडक्ट की रेंज भी फाइनाइट होगी. सो सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ टू सिंपल फंक्शन इज ए सिंपल फंक्शन. ए सिंपल फंक्शन phi is measurable if and only if each ai in its representation is measurable. note that phi को भी हमने लिखा summation ai chi of ai, I varies from 1 to n. अब हमने इस रिमार्क में देखा है कि अगर सिंपल फंक्शन phi मेजरेबल हो तो क्लियरली अगर phi मेजरेबल है तो ईच ai मेजरेबल होगा, और कन्वर्सली अगर ai मेजरेबल हो तो आज हमने प्रूव किया है कि chi of ai मेजरेबल. अब मेजरेबल फंक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो ये भी मेजरेबल, और मेजरेबल फंक्शन अगर सेम डोमेन पे डिफाइंड हो तो उनका सम भी मेजरेबल, सम के मेजरेबल होने से phi मेजरेबल है. सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर. आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया अबाउट सिंपल फंक्शंस. सिंपल फंक्शंस बेसिकली ऐसे फंक्शंस हैं जिनकी रेंज फाइनाइट होती है. हमने कुछ स्पेशल टाइप के सिंपल फंक्शन इन्वेस्टिगेट किए जिसमें स्टेप फंक्शन, डिरिचलेट फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस ये हमने देखे. देन हमने सिंपल फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन एक्सप्रेस किया, और इसके बाद जो डिरिचलेट फंक्शन है इसकी भी मेजरेबिलिटी फॉलो होती है बाय यूजिंग मेजरेबिलिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन. तो यहाँ तक हमारा मेजर थ्योरी का सिलेबस कंप्लीट होता है. आई होप आपने इस कोर्स को एंजॉय किया होगा.
नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम रिवाइज करेंगे इंटायर कोर्स को, जो हमने पढ़ा है उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की रिवीजन देखेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।